अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहु इब्न माजा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है ज़िलहिज का महीना है और इस महीने में एक अज़ीमुश्शान सहाबा जिनका नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उनकी शहादत हुई और बहुत ज़्यादा मज़लूमाना शहादत। ऐसी शहादत नहीं जिस तरह इमाम हुसैन की हुई। इमाम हुसैन को जिस तरह शहीद किया गया, उनसे भी ज़्यादा मज़लूमाना जो शहादत है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। किस तरह कि इमाम हुसैन को जो पानी बंद हुआ वो 3 दिन या 10 दिन, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो पानी बंद किया गया और खाना बंद किया गया और उनको अपने घर के अंदर कैद किया गया, वो 40 दिन तक किया गया। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है वो ज़िलहिज के महीने में है, 18 ज़िलहिज, और ये हज के महीने भी हैं। तो जो दुश्मन थे वो बड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा कि कैसे भी काबू नहीं आ रहे, अगर इनको काबू करना है तो हज के महीनों में करेंगे, क्योंकि तमाम सहाबा जो है वो हज करने जाते थे। क्योंकि तमाम सहाबा जो मदीने में थे, तो मदीने से मक्का जाना तो आसान है, यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है। तो तमाम सहाबा की आदत ये थी कि तमाम सहाबा जो है हज के अय्याम में हज करते थे। चंद सहाबा ऐसे होते थे जो रुक जाते थे किसी मसरूफियात की वजह से, वरना हर सहाबा हज करते थे। और इस साल जिस साल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, ये 35 हिजरी है। तो इस साल जो हज के लिए जमात गई, तो उन जमात का जो अमीर बनाया हज़रत उस्मान ने, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। वो फरमाया कि आप लोगों को हज करने के लिए लेके जाएँ। तो तमाम सहाबा हज करने के लिए चले गए और मदीने के अंदर सिर्फ 18 सहाबा मौजूद है, जिनमें हज़रत अली है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी है, और इमाम हसन है, हुसैन है, और तलहा है, अब्दुल्लाह बिन उमर है, अमर बिन आस है। वो सारे सहाबा, तो 18 सहाबा जो है मौजूद थे सिर्फ, और तमाम बाकी सहाबा जो हज पर गए हुए थे। तो है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, इनका नाम उस्मान है और इनकी जो कुन्यत है वो अबू अब्दुल्ला है और अबू उमर है, और इनके वालिद साहब का नाम अफ़ान है। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वालिद साहब इंतकाल कर चुके थे, वालदा ज़िंदा थी। वालदा का नाम अरवा बिन्त कुरैज़ है। ये एक खुलफ़ा कितने हैं? 4 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली। लेकिन जब ये चारों खलीफा बने तो इनकी वालदा ज़िंदा नहीं थी, लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो इनकी वालदा ज़िंदा थी। यानी इनकी वालिदा ने अपने बेटे को खलीफा बनते हुए और अमीरुल मोमिनीन बनते हुए अपनी आँखों से देखा। तो जो आपके वालिद साहब थे वो इंतकाल कर चुके थे, और जो आपकी उम्र थी तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो 35 साल उम्र थी, 35 साल। और आप ईमान लाने वालों में 5वें नंबर के मुसलमान हैं, और मर्दों में 4थे नंबर के मुसलमान हुए। सबसे पहले हज़रत खदीजा ईमान लाई, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद हज़रत अली, और उसके बाद हज़रत ज़ैद, और 5वें नंबर के हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये ईमान लाए। तो इनका ईमान लाने का किस्सा क्या है? ये बड़े ताजिर थे और यानी तिजारत करते थे, बड़े मालदार थे। तो एक मरतबा तिजारत की गरज से मुल्क शाम गए थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाने की वजह से नहीं गए, वहीं पर रहते थे। तो वहाँ गए, देखा एक अबू बकर नहीं है। तो वापसी में जब आए मक्का, तो मक्के में हज़रत अबू बकर से पूछा, क्या हुआ, आप इस साल तिजारत करने के लिए नहीं गए? उन्होंने कहा कि मैं ईमान ला चुका हूँ। उनको समझ में नहीं आई ये बात, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था ना। जब समझ में नहीं आए तो उन्होंने पूछा किस तरह? तो उन्होंने कहा कि एक नबी जो जिनका नाम मोहम्मद है, हम सब जानते हैं, तो उन्होंने नबूवत का दावा किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लेके चलो। तो लेके गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को देखते फरमाया कि उस्मान, मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है और मैं तुमसे जन्नत का सौदा करता हूँ, तुम मुझसे जन्नत का सौदा कर लो। तो सिर्फ 2-3 अल्फाज बोले, तो उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2-3 अल्फाज इतने पसंद आए, फ़ौरन उन्होंने कलमा पढ़ लिया और ईमान ले आए। तो ये 5वें नंबर के मुसलमान हैं। तो
ईमान लाने के बाद वालिद साहब तो नहीं है, अब ये चचा के पास रहते थे। अब इनका चचा जो है उनका नाम है हकम बिन अबुल आस। जब उसको मालूम हुआ कि इन्हें ईमान ले आए तो बड़ा जुल्म करता था आप पर, आपको जो है कैद करके अंदर कमरे में और आग जला देता था। उसके धुएं जो है वो आप परेशान हो जाते धुएं से। और इस तरह जो सफ़ है ना, वो सफ़ में अंदर ऐसा लिपेट के सफ़ को दोनों तरफ से बंद करके उसमें धुआं डालता था, यानी इतना जुल्म करता था। लेकिन जुल्म किया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, चाचा तुम कितना भी जुल्म कर लो लेकिन मैं ईमान ला चुका हूँ, मैं अब मानूंगा नहीं। तो तंग आ गया, परेशान हो गया, तो उन्होंने जो है उस्मान को छोड़ दिया। जब उस्मान को छोड़ दिया तो उस्मान अकेले थे, शादी नहीं हुई थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी रुक़य्या और उम्मे कुलसूम वो अबू लहब के बेटे के घर में थी। जब अबू लहब जब मालूम हुआ कि ये तो जो है इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया है, तो उन्होंने दुश्मनी में अपने बेटे को बोला कि इनके बेटे को तलाक दे दो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटे को तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो बड़ी बेटी थी रुक़य्या, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़य्या की शादी उस्मान से कर दी, उस्मान से शादी कर दी। अब मक्के वालों ने जब जुल्म किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि आप रुक़य्या को लेकर हबशा चले जाओ हिजरत करके। तो आप जो है मक्के से हिजरत करके हबशा को चले गए। और उस वक्त हुज़ूर ने फरमाया कि इस उम्मत में हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी फ़ैमिली के साथ हिजरत की है। क्योंकि जब नमरूद ने आग में डाला था ना, तो अपनी फ़ैमिली के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की और फरमाया कि इन्होंने भी यहाँ से हिजरत की। तो हिजरत करके हबशा चले गए। अब हबशा जब चले गए तो रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला की तबीयत ख़राब होने लगी। तो किसी ने इत्तला दी कि मक्के के हालात अब बेहतर हो गए। तो वहाँ से मक्के से फिर दोबारा जो है वहाँ से हबशे से फिर मक्के आए। मक्के आके मालूम हुआ कि हालात तो और ज़्यादा ख़राब हैं। इन्होंने फिर दोबारा मदीने हिजरत की। तो दो हिजरतों वाले हैं, इसलिए इनको ज़ुल हिजरतैन भी बोला जाता है, यानी दो हिजरतों वाले। अब जब मक्के में आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्के में आ गए तो जंग बदर शुरू हुई। आने के कुछ दिन के बाद जंग बदर शुरू हुई। तो जंग बदर के लिए सहाबा निकले हैं। सहाबा की कितनी तादाद है? 313 बोलते हैं ना। तो आप भी जा रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे तो मालूम हुआ कि रुक़य्या की तबीयत ख़राब है। जब हज़रत रुक़य्या की तबीयत ख़राब है तो हुज़ूर ने हुक्म यह दिया कि आप जंग में ना जाएं, आप पीछे रहें, रुक़य्या की खिदमत करें। रुक़य्या की खिदमत पर ही आपको वो अजर मिलेगा जो जिहाद करने वालों को, जंग बदर जो बदरी साहबी हैं जो उनको सवाब मिलेगा, आपको भी वही सवाब मिलेगा। और जब हम आएंगे इंशाअल्लाह हमारी फ़तेह होगी। जब हम फ़तेह करके आएंगे जो माल गनीमत होगा उसमें से आपको भी हिस्सा दिया जाएगा और आपका नाम भी उन्हों में शुमार होगा। ठीक है। अब आगे रुक़य्या की खिदमत की, यानी किसकी? बीवी की खिदमत कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है, बीवी की जो आदमी खिदमत करता है उसको तो लोग ग़ुलाम बोलते थे। तो यहाँ से सीखना है कि अगर बीवी के ऊपर ऐसे हालात आ गए कि बीमार हो गई, तबीयत ख़राब है, तो अगर आदमी भी घर में काम कर लेगा तो कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं टूट पड़ी। तो अब आप देखेंगे जब बदरी साहबी के जब नाम देखेंगे ना, सबसे पहले अबू बकर, उमर, उस्मान। हालांकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु गए नहीं जाने के बावजूद भी बदरी साहबी में नाम है। क्यों? क्योंकि बीवी की खिदमत की, नबी के हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर बीवी की खिदमत की। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए चले गए, अब जंग बदर जब फ़तेह होगी तो फ़तेह के बाद आए तो आने से पहले हज़रत रुक़य्या का इंतकाल हो चुका था। यानी आखिरी वक्त में हुजूर अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए इस्लाम की खातिर। तो जब आए देखा कि कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो चुका है, कब्रिस्तान में है। जब आप जन्नतुल बक़ी में गए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे, तो हुजूर ने भी साथ में मिट्टी डाली। तो चंद दिन के बाद 1 या 2-3 साल हो गए थे, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत रुक़य्या के गम में परेशान रहते थे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यह है कि आप अपनी दूसरी बेटी जो उम्मे कुलसूम है उनको भी हज़रत उस्मान के निकाह में दे दो। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते 2 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से आए। एक मरतबा जब रुक़य्या का निकाह करना और दूसरी मरतबा हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह करने के लिए अल्लाह का हुक्म था कि हुजूर को फरमाए कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह उम्मे कुलसूम से करें। अब पहली बेटी का भी निकाह कर दिया, वफ़ात हो गई। दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया। जब दूसरी बेटी का निकाह कर दिया तो लोग चूचरा करने लगे, भाई ये क्या बात है, दोनों बेटियां दे दी, दोनों बेटियां दे दिए। जब हुजूर को मालूम है तो हुजूर ने अजीब जुमला फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि मैंने 2 दी हैं, मैंने 2 बेटियां दी हैं। अगर मेरी 40 भी होती, अगर मेरी 40 भी होती तो 40 की 40 बेटी उस्मान को दे देता। तो मैं कहता हूँ कि आदमी ऐसा दामाद बने, ऐसा दामाद नहीं कि एक बेटी दे दिया कि अब दूसरी बेटी इसके पूरे ख़ानदान में नहीं देना है। यह होता नहीं कि एक बेटी तो दे दिया, अब दूसरी बेटी इसके भाई को तो दूर की बात है, इसके पूरे ख़ानदान में नहीं देना है, क्योंकि वो इतने जो है
परेशान क्या है, इतना जुल्म क्या है और इतने जुल्म ज़्यादती क्या है बीवी पर कि उससे सास ससुर तंग आ गए। तो आदमी ऐसा दामाद बने कि सास ससुर ये सोचे कि हम अगर इसका कोई भाई होता, मान लो नहीं है, बोलते अगर इसका कोई भाई होता तो हम दूसरी बेटी को भी इसको दे देते। तो आदमी ऐसा दामाद बने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बेटी को दे दिया। और चंद दिन के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम का भी जो है वफ़ात हो गई। 9 हिजरी में उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी जो है वफ़ात हो गई। तो उसके बाद आपने जो है दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन भी बोला जाता है। आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूरों वाला। 2 नूर कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन भी बोला जाता है। और आपको जो ज़ुन्नूरैन लक़ब दिया है, कंजुल उम्माल की रिवायत है कि वो हज़रत अली ने सबसे पहले आपको ज़ुन्नूरैन बोला है। यानी हुज़ूर हज़रत अली के घर में तो एक ही बेटी है ना, इनके घर में 2 बेटियाँ हैं। तो हज़रत अली ने सबसे पहला जुमला है कि हज़रत अली ने इनको बोला कि आप ज़ुन्नूरैन हो, यानी आपके घर में 2 बेटियाँ हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और अपना माल जो था, जब मदीने आए हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मदीने में सबसे अमीर आदमी हज़रत उस्मान थे, सबसे अमीर आदमी। लेकिन जब वफ़ात हुई, वफ़ात के वक्त उनके पास सिर्फ 2 ऊँट थे, वो भी हज करने के लिए, और एक ग़ुलाम था। 2 ऊँट, एक ग़ुलाम, वो भी हज करने के लिए उन्होंने 2 ऊँट रखे हुए थे, एक के ऊपर सामान और एक के ऊपर जो है आप बैठ जाते थे, वरना एक के ऊपर ग़ुलाम, वो भी हज करने के लिए, क्योंकि आप हर साल हज करते थे। इस साल हज नहीं कर सके क्योंकि दुश्मनों ने घेरा क्या हुआ था, वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए। किस तरह, जब आप हिजरत करके मदीने आ गए तो मदीने के अंदर वो सिस्टम तो नहीं था ना भाई, बोर है कहीं भी बोर डाल लो पानी निकल जाता। उस वक्त कुएँ होते थे या थोड़े बहुत जजीरे होते थे कि बारिश आती थी, पानी जमा करते थे, वहीं से पीते थे, या कुएँ होते थे। तो मदीने के अंदर जितने भी कुएँ थे सब में खारा पानी था, सिर्फ एक कुआँ ऐसा था जिसका मीठा पानी था, और वो कुआँ यहूदी का है। जब उसको मालूम हुआ कि मुसलमान मक्के से आ गए हैं और काफ़ी तादाद में आ गए, तो उन्हें पानी जो है महंगा करके बेचता मुसलमानों को। जो यहूदी थे उनको सस्ता बेचता, कि मुसलमानों को महंगा बेचता। उससे बोले तो क्या बोलता, भाई मेरा कुआँ है, मेरा कुआँ है, मैं कैसा भी बेचूँ। और उस कुएँ के बहाने से उसने एक बाग लगाया हुआ था। अब उस कुएँ में मीठा पानी था, तो मीठे पानी की वजह से उसका जो बाग था उसमें खजूरें भी बड़ी अच्छी आती थी, दूसरी जगह इतनी खजूरें नहीं आती थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे, भाई ये क्या है, एक ही कुआँ है, मीठा है उसका पानी, लेकिन पानी ने महंगा देता, क्या करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स से जन्नत का वादा करता हूँ, मैं उस शख्स की जन्नत की ज़मानत देता हूँ जो आदमी इस कुएँ को ख़रीदेगा। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, चुपके चले गए पीछे से, बीच में से उठ के। तो यहूदी से कहा, भाई कुआँ बेच दो। कहा कि मैं कुआँ नहीं बेचूँगा, नहीं कुआँ बेच दो। कुएँ की कीमत थी 1000 दिरहम। अब उसने कहा कि मैं कुआँ बेचूँगा नहीं। तो आपने कहा कि आप मुँह मांगी, आप इनाम बोले, कितना इसका दाम है, मुँह मांगा इनाम बोले, मैं दाम दूंगा। तो अब उसको जो है उसके जहन में तो कुछ और था ना, उसने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, एक दिन आपका एक दिन मेरा, कुआँ एक दिन आपका एक दिन मेरा, और कुएँ को बेचूंगा 12,000 दिरहम में, 12,000 दिरहम भी लूँगा, और कुआँ एक दिन आपका है एक दिन मेरा है। कहा कि ठीक है। तो हुजूर से आके बता दिया, हुजूर मैंने कुआँ ख़रीद लिया है। तो हुजूर ने तो पहले जन्नत की ज़मानत दे दी थी। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे उस्मान ने कुआँ ख़रीद लिया है, अब जिस दिन उस्मान की बारी होगी उस दिन तमाम साहबा फ्री में पानी लें। अब उसने तो ये सोचा था कि उस्मान ने 2 रुपये के देंगे तो मैं 1 रुपये का दूंगा, जिस दिन मैं 1 रुपये का दूंगा तो मेरी ज़्यादा आमद होगी, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लेकिन उसको क्या मालूम था ऐसा होगा। तो जिस दिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी थी उस दिन फ्री पानी। अब लोग आ रहे हैं फ्री पानी लेके जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं फ्री पानी लेके जा रहे हैं। जब दूसरे दिन उसकी बारी आती कोई भी नहीं आता। अब उसका तो जो है धंधा चौपट हो गया, उन्हें तो भट्टे हो गया, उसका तो परेशान हो गया। तो उन्हें आया खुद उस्मान के पास, उस्मान के पास आया कि आप ऐसा करो पूरा ही कुआँ ले लो, मेरा तो जो है दिवाला निकल गया है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मैं कुआँ तो लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या कि जो कुएँ के बहाने से जो तूने बाग लगा हुआ है तो ये बाग में मुझे दे, तो मैं कुआँ लूँगा। अब मरता क्या करता, उसको देना पड़ा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, कितने पैसे लेते। तो उसने कहा कि मुझे 8,000 दिरहम और दो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8,000 दिरहम दिए, पूरा कुआँ भी लिया, बाग भी लिया। तो उसने पूछा कि मेरे बात ये समझ में नहीं आई, कुएँ की कीमत तो 1000 रुपये दिरहम है ना, तूने इसको 20,000 दिरहम में ख़रीदा है, 1000 की कीमत को 20,000, ये क्या माजरा है। तो फरमाया कि ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी, मेरे नबी ने जन्नत का वादा किया है, मैंने ये पैसों के लिए नहीं, मैंने इसको जो है जन्नत के बदले ख़रीदा है, मैंने हुजूर के लिए, अल्लाह के लिए, जन्नत के लिए इसको ख़रीदा है।
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 20,000 दिरहम में वो ख़रीद कर वक्फ़ कर दिया। बाग भी ऐसा नहीं बाग मैंने ख़रीदा है, नहीं, बाग भी वक्फ़ कर दिया, भाई जो चाहे वो खाओ और जैसा चाहे इस्तेमाल करो, पानी भी सबके लिए जो है वक्फ़ कर दिया। दूसरी बात, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए तो मस्जिद नबवी छोटी थी, जगह छोटी थी। किताबों में लिखा है कि 150 स्क्वायर फीट की मस्जिद थी, लेकिन वहाँ आने के बाद मुसलमान जो है इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम फैलता गया, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो फिर उस मौके पर हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी इस मस्जिद की ज़मीन को बड़ा करेगा, मस्जिद को बड़ा करेगा, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला गए और जो बराबर में जो ज़मीन थी वो यहूदी की थी, तो 25,000 दिरहम में उस ज़मीन को ख़रीदा और ज़मीन को ख़रीद कर जो है मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया। तो इन्होंने 2 मरतबा जन्नत को ख़रीदा है, 2 मरतबा। और तीसरी मरतबा जंग तबूक हुई, तो जंग तबूक में जो थे मुसलमानों का 30,000 का लश्कर था और उधर जो रूमी थे ना वो 2.5 लाख का लश्कर था उनका। अब वो उसके दिल में ये थी कि भाई मुसलमानों तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं ना, दिन पे दिन फतेह कर रहे हैं, जंग बदर में उसके बाद कई जंगें हुई। अब उसके दिल में आया अगर इस तरह मुसलमान बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, तो जल्द से जल्द मुसलमानों पर जो मक्के पर हमला किया जाए। तो हुजूर को मालूम हुआ, तो हुजूर ने सोचा कि उससे पहले वो हमला करेंगे, हम वहाँ जाकर हमला कर देंगे। तो जंग तबूक के लिए जो है 30,000 का लश्कर इकट्ठा किया, जमा किया मुसलमानों का, लेकिन वसाइल सामान कुछ भी नहीं था, घोड़े वगैरह और ऊँट कुछ भी, किसी के पास कोई तलवार कोई हथियार नहीं था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु सब बैठे हुए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि भाई उसको उस जंग को जो है जैशुल उशरा भी बोलते हैं, यानी तंगी वाली जंग, यानी पैसे नहीं है। तो मैं उन आदमियों से जन्नत का वादा करता हूँ, हुजूर ने फरमाया, जो इस गज़वे के लिए, इस लश्करी के लिए सामान देगा। तो जिसकी जितनी वुसअत थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला पूरा सामान ले आए। अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो है वो अपने घर का आधा सामान लाए, आधा छोड़ दिया। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला बैठे हुए थे। तो उस्मान ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरी तरफ से 300 ऊँट, कितने 300 ऊँट माँ साजो सामान। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है भाई, उस्मान की तरफ से 300 ऊँट और बोलो भाई। अब साहबा तो गरीब थे ना, अब अमीर थे जो उस्मान थे। तो उस्मान से तो दोबारा फिर खड़े हुए, फिर फरमाया कि रसूलल्लाह मेरी तरफ से फिर 300 ऊँट। फिर तीसरी मरतबा फरमाया, फिर फरमाया कि मेरी तरफ से 300 ऊँट, कितने 900 ऊँट हो गए। और फिर फरमाया उसके बाद मेरी तरफ से 100 घोड़े माँ सादो सामान, और जो इन ऊँटों और घोड़ों पर सवार करेंगे उनका खाना भी मेरी तरफ से है। यानी आप ये समझे कि 300 ऊँट बोले तो आज 300 जो है ट्रक कोई दे सकता, कोई 1000 ट्रक। तो उन्होंने इससे इस्लाम की मदद की है हुजूर ने उस मौके पर इनको जो है। और फिर ये देने के बाद दोबारा फिर से आए और फिर 5 किलो सोना लेकर आए, जितना सोना था घर में 5 किलो सोना लेकर आए। और उस सोने को हुजूर ने अपने ऐसे दामन में रखा और ऐसा यूँ पल्ला झड़काते। और हुजूर ने उस वक्त ये फरमाया कि माज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम, कि आज के बाद उस्मान से किसी अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यानी जन्नत की खुशखबरी मिल गई। आज के बाद उस्मान चाहे कुछ भी करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस्मान से इसके कोई भी अमल के बारे में सवाल नहीं करेंगे। यानी जन्नत की खुशखबरी मिल गई, 3 मरतबा जन्नत की खुशखबरी मिल गई। इसी तरह एक मौके पर ईद का दिन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ भी नहीं था, तो हुजूर ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। जब आए तो मालूम हुआ था घर में जो है वो गोश्त की खुशबू आ रही है और सबको जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पैसे तकसीम कर रही हैं। तो पूछा, मालूम है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु देकर गए हैं। तो उस मौके पर हुजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह उस्मान का हिसाब किताब आसान फरमा। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए भी दुआ करते यूँ दुआ करते, जिसके लिए भी दुआ करते यूँ दुआ करते, लेकिन जब उस्मान के लिए दुआ करते तो आप इस तरह दुआ करते कि आपकी बगल नज़र आती, यानी यूँ दुआ करते आप। उस्मान के लिए हाथ बढ़ाकर दुआ करते, सबके लिए यूँ दुआ करते। यानी जन्नत की खुशखबरी कितनी मरतबा मिली है, उसके बावजूद भी दुश्मनों ने इनको जो है कत्ल किया है। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है एक मरतबा। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कहत आ गया। अब कहत आया तो लोग परेशान हो गए कि कहत का मतलब क्या है। देखो अब तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम बोर डाल देते हैं, पानी आ जाता। पहले अगर पानी आएगा तो बारिश, आसमान से पानी आएगा, बारिश बरसेगी तो गल्ला उगेगा, बारिश नहीं आई तो ज़मीन से कुछ नहीं उगेगा। तो कहत आया, बारिश बंद हो गई तो ज़मीन से गल्ला उगना बंद हो गया। अब तमाम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, क्योंकि उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर थे। तो आए तो फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, हम लोग तो परेशान हैं कि कहे तो कुछ भी नहीं है खाने को। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि आज शाम तक अल्लाह तबारक व तआला हमारे इंतज़ाम फरमा देंगे। तो शाम होते होते हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के 1000 ऊँट मुल्क शाम से आ रहे थे, क्योंकि आप ताजिर थे, अमीर आदमी थे आप।
तो 1000 ऊँट आ रहे थे। जब 1000 ऊँट आ गए तो मक्के में जितने यहूदी थे, जो ताजिर थे, वो इनसे सामान ख़रीदते थे, वो भाग कर आए कि हम इनसे सामान ख़रीदेंगे। और मक्के में पहले ही जो मदीने के अंदर पहले ही कहत पड़ा हुआ है, तो मदीने के अंदर जब कहत है तो हम इस सामान को डबल महंगा बेचेंगे, उस्मान से ख़रीदेंगे और महंगा बेचेंगे। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो उस्मान ने सामान की बोली लगाई, और उस्मान ने बोली लगाई तो उसने कहा कि 1 के 2। जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि 1 के 2, यानी 1 लाख का अगर माल है तो हम 2 लाख देंगे। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा होना। कहा कि 1 के 3, कहा नहीं इससे ज़्यादा होना। 1 के 4, मुझसे इससे ज़्यादा होना। अब यहूदी घबरा गए, यार मदीने के जो जितने बड़े ताजिर हैं ना, सब यहीं मौजूद है हमारे सामने, आपके सामने है, और ऐसा कौन है जो आपको इससे ज़्यादा देता? हम 1 के 4 दे रहे हैं ना भाई, 1 रुपये की चीज़ को हम 4 रुपये दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कौन है? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मौके पर एक आयत पढ़कर सुनाई, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के लिए 1 रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसके बदले 10 देंगे। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से तिजारत कर रहा हूँ, बिजनेस मेरा आज अल्लाह से है कि मैं इन ऊँटों को अल्लाह के रास्ते में दूंगा, अल्लाह मुझे 1 का 10 देगा। तो ग़ुलामों को बुलाया, आपके तो हज़ारों ग़ुलाम थे ना, ग़ुलामों को बुलाया और फरमाया कि इन तमाम ऊँटों को जो है लेकर जाओ और मक्के के मदीने के अंदर जितने लोग कहत साली से परेशान हैं, जिनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, सब उनमें तकसीम कर दो। तो उन्होंने क्या खूबसूरत बिजनेस किया, 1000 ऊँट, यानी समझो 1000 ट्रक किसी के सामान भर के आए और उन्होंने जो है गरीबों में तकसीम कर दिया। तो उस रात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात सोए, तो उस रात उनको ख्वाब देखा और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखे उस रात। तो जो सहाबा थे ना, उनको बड़ी तमन्ना होती थी कि हुजूर हमारे ख्वाब में आए। तो उस रात उनको ख्वाब आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत खूबसूरत ऊँटनी पर बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत एक जानवर पर सवारी पर बैठे हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लिबास पहना हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट जो है वो सवारी जो है उसको भगा कर लेके जा रहे हैं। तो इब्न अब्बास ने रोका, हुजूर रुके, आप हुजूर रुके, मेरी आपसे मिलने की बड़ी दिन से तमन्ना है, आप मेरे ख्वाब में नहीं आए, मुझे आपसे मुलाकात करना है। तो हुजूर ने फरमाया कि जल्दी जल्दी बोलो, मुझे जाना है। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, ख्वाब में बात चल रही है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये क्या बात है कि आप जो है जल्दी जल्दी जा रहे हो, आज क्या कौन सी जल्दी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊँटों से मदीने में जो मदद की है, उसके इवज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उनका निकाह जन्नत की एक बहुत खूबसूरत हूर से पढ़ाया है निकाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी निकाह तो हो गया, निकाह की खुशी में वलीमे की दावत की है। तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान का वलीमा खाने के लिए बुलाया है, मैं उस्मान का वलीमा खाने के लिए जा रहा हूँ। गरीबों की और मुसलमानों की मदद करने पर देखो क्या अजर सवाब है। तो यहाँ देखो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में है, अभी वफ़ात नहीं हुई, लेकिन वफ़ात से पहले ही मदद करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हुरों से निकाह पढ़ाया और हुजूर की दावत की, हुजूर उनके वलीमे में जा रहे हैं, यानी इस्लाम पर इतना खर्च किया और इस्लाम पर इतनी मदद की। तो शहादत का बता देता हूँ वरना वक्त हो जाता है इतना। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जो खलीफा बने वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वफ़ात से पहले 6 आदमियों को देकर गए थे कि ये 6 आदमियों में से इनकी राय लेना, जो ये राय देंगे उसको जो है खलीफा बनाना। तो राय होते होते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अली पर आकर रुक गई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आज के बाद खलीफा उस्मान है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ सब देखे लोग, तो अली ने भी फरमाया कि हाँ आज के बाद उस्मान जो है वो खलीफा है। तो सबसे पहले जो बैत की है खलीफा बनने के बाद, सबसे पहले जो बैत की है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर, वो हज़रत अली ने बैत की है। आजकल तो शियाओं का अक़ीदा गलत है, वो मैं अगले जुमे इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो शिया लोगों को गलत फहमी है, वो अब उनकी गलत फहमी क्या है इंशाअल्लाह उस पर भी बात होंगी। लेकिन सबसे पहले बैत की है वो हज़रत अली ने बैत की है उस्मान के हाथ पर। अब खलीफा बन गए। अब खलीफा पर जब बन गए, यहाँ पर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई, आप शहीद हो गए, तो आप जब शहीद हुए तो आपकी जो हुकूमत थी वो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। लेकिन जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला हाकिम बने तो इन्होंने 22 को डबल करा, 44, यानी 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हो गई 6 साल के अंदर। सिर्फ जब 6 साल के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील के अंदर हुकूमत हो गई तो यहूदियों को इनको बुग़्ज़ हुआ, भाई ये क्या है, इस्लाम तो दिन पर दिन फैलता जा रहा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कराया यहूदियों ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को जहर दिया यहूदियों ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया यहूदियों ने। अब इन्होंने सोचा कि ये तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, भाई क्या करना, अगर ये ऐसे बढ़ते गए तो हम लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया पर इनको हुकूमत होगी, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी तरह मुसलमान ख़त्म हो। तो उन्होंने 2-3 आदमियों को लिया, 2-3 आदमियों को तैयार किया, ऐसे तैयार किया कि उनकी दाढ़ी रखी बड़ी,
और बड़े जुब्बे और बड़ी पगड़ी और बड़े बाल, और ऐसे देखने में ऐसे लगे कोई अल्लामा है। आजकल भी हमारे दरमियान ऐसे बहुत लोग रहते, लेकिन हमें दिल का तकवा देखना है, दिल के अंदर क्या है, बाहर से नहीं, ज़ाहिरी नहीं। तो उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, असल नाम था उसका जबला। जबला बोलते काले आदमी को, काले रंग वाला आदमी। तो उसका नाम बदलकर अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा रखा। तो यहूदियों ने उसका नाम रखा और 4-5 आदमियों को ऐसा तैयार किया कि आप जो है किसी भी तरह जो है इनको जो है ये हुकूमत ख़त्म करना है, मुसलमानों को कैसा भी ख़त्म करना है। मुसलमानों के पीछे शुरू से लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन इस्लाम जो है वो ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा रहेगा। इस्लाम मिटेगा नहीं, मुसलमान मिट जाएंगे लेकिन इस्लाम मिटेगा नहीं। क्यों? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का जो पसंदीदा मज़हब है वो इस्लाम है। अब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद कर लिया वो मिट जाए, ऐसा कैसा हो सकता है। अब इन्होंने सबसे पहले जो है वो मिस्र गए। ये जो अब्दुल्ला बिन सबा था, यहूदी था, नाम को मुसलमान हो गया, कुरान को याद कर लिया हिफ्ज़, और पूरा जो तैयार हो गया, रेडी हो गया। और ये रेडी 5 साल में हुआ, 5 साल में तैयार हुआ। 5 साल तक इसने मेहनत की है, हदीसों पर, कुरान पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा और तमाम की ज़िंदगी को अंदर जमा किया और लोगों को नसीहत करता, लोगों को अच्छी बात बताता। लोग बोलते ये तो बड़ा बुजुर्ग आदमी है भाई, इन्हें तो बड़ा बुजुर्ग आदमी है। तो लोग उससे मुतासिर होने लगे। जब लोग मुतासिर होने लगे तो मिस्र के अंदर गया। तो मिस्र के अंदर जाकर इसने ये बात की कि भाई लोग अमानत में ख़यानत करने वाले हैं। तो उन्हें हर मजलिस में ये बात बोलता, लोग अमानत में ख़यानत, लोग अमानत में ख़यानत। अब जो मिस्र के हाकिम थे वलीद बिन उक़बा, तो उन्होंने उनके पास ये बात पहुंची कि एक आदमी है वो ये कहता है कि अमानत में ख़यानत करता है। तो उसको बुलाया। तो वलीद बिन उक़बा ने, जो मिस्र के गवर्नर थे, CM थे, तो उन्होंने पूछा भाई तुम ये बात बोलते हो अमानत में ख़यानत, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि भाई मेरा मतलब ये है। उसने पहले तो गोलमोल करा, लेकिन ज़बरदस्ती पूछा तो बताया कि मैं का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली को खलीफा बनाना था। तो अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है उनसे खिलाफत छीन ली। तो फ़ौरन वलीद बिन उक़बा थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि आज के बाद तू मिस्र के अंदर दाखिल नहीं होगा, यानी आज के बाद अगर मिस्र के अंदर दाखिल होगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तेरा ये अक़ीदा है, हालांकि वो हम सबको मालूम है कौन खलीफा कब बनेगा, ये सब मालूम है। तो तेरे को उसको जिलावतन कर दिया, वहाँ से उसको मिस्र से निकाल दिया। अब मिस्र से निकलने के बाद उन्होंने कूफा आया। अब कूफे में जो थे बहुत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले लोग थे। तो कूफे में आकर उसने कहा कि देखो मैं हज़रत अली का आदमी हूँ, मेरे को हज़रत अली ने भेजा है, हज़रत अली का आदमी हूँ, और हुजूर के बाद जो खलीफा बनते वो अली को बनना था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। लोग ऐसा बहकाया, लोग ऐसा भड़काया। अब कुछ लोग जो नए मुसलमान थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान होने की कोशिश कर रहे थे, उनको इसने ऐसा भड़काया कि अपनी तरफ कर लिया। जब अपनी तरफ कर लिया तो इसने वहाँ से एक लेटर भी लिखा और चंद आदमियों को अपने साथ लिया और मदीने आ गया। मदीने में आकर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वलीद बिन उक़बा जो है मिस्र का गवर्नर है, उन्हें शराब पीता है। हालांकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम था, उन्हें तो मेरे रिश्तेदार है, वो शराब कैसा पी सकता है, उन्हें नहीं पी सकता। और अपने साथ जितने आदमियों को लेके आया था, कई हज़ार आदमियों को, बोला कि ये सब गवाह हैं, मेरे साथ इतने सारे गवाह हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, शराब पीता है तो मैं उसको जो है गवर्नरी से उतार दूंगा, माजूल कर दूंगा, लेकिन तुम किसके बारे में बोलते हो, किसको गवर्नर बनाया जाए? तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे मोहम्मद बिन अबू बकर, उन्होंने कहा कि हम इनको बनाना चाहते हैं अपना गवर्नर, आप इनको बनाए। कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है लेटर लिख दिया कि आज के बाद, वलीद बिन उक़बा को लिखा कि आज के बाद तुम गवर्नरी से माजूल हो जाओ, उतर जाओ, आज के बाद तुम्हारी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर बैठेंगे। अब ये साजिश थी उनकी, उनको मालूम था कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस तरह शहीद करना है, किस तरह कत्ल करना है, पूरी उनकी साजिश थी। तो उन्होंने जब ये देख लिया और उन्होंने लेटर लिख दिया, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद दिन पहले अंगूठी गुम गई थी। जो पहले मोहर लगाते थे वो लिखते नहीं थे, बल्कि अंगूठी से मोहर लगाते थे। वो अंगूठी सिर्फ अमीर उन्हीं के पास होती थी। तो एक कुएँ के पास बैठे थे, आप बीरो रूमा कुआं है, कुएँ के पास बैठे थे, तो ऐसा कर रहे थे, वो अंगूठी कुएँ में गिर गई। अब जब चर्चा हुआ मदीने के अंदर, वो अंगूठी गिर गई, तो इन्हें रात में कभी जाके वो अंगूठी निकाल लिया। अब अंगूठी निकाला, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अंगूठी गुम गई, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी एक अंगूठी और बना लिए। अब एक अंगूठी इसके पास है, ये तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन है, अब एक अंगूठी हज़रत उस्मान के पास है। अब इसने क्या किया, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम को ख़रीदा, कई हज़ार में ग़ुलाम को ख़रीदा। तो ग़ुलाम रहते ना, वो बिक जाते, पैसों के आगे सब चलता है। तो ग़ुलाम बिक गया, तो ग़ुलाम को अपने पास से ख़त लिखा कि जो मोहम्मद बिन अबू बकर आ रहे हैं ना तुम्हारे पास, इनको कत्ल कर दो, मैं उस्मान हूँ। यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से लिखा, मैं उस्मान हूँ और जो मोहम्मद बिन अबू बकर को मैं भेज रहा हूँ, इनको आते ही कत्ल कर दो। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जो लेटर दिया वो ये दिया कि आप जो है वो आप खलीफा नहीं हैं, आप माजूल हो जाएं, आप खिलाफत से उतर जाएं, आपकी जगह जो खलीफा है वो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं।
उनके कहने पर उस्मान ने लेटर दे दिया, लेटर लेके चले गए। अब इधर जो लेटर दिया इसने अब्दुल्ला बिन सबा ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ुलाम को दिया कि तू ये लेटर लेके जा और उनके पास से गुजरना, जल्दी जल्दी गुजरना, हम भी जा रहे हैं, तू भी यहाँ से गुजरना। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उन्होंने लेटर दिया और उसने वो लेटर अपने मशकीज़े के अंदर, जो पानी का मशकीज़ा उसके अंदर सिल लिया। सिलने के बाद अब वो ग़ुलाम अकेला ऊँट पर जा रहा, भागा हुआ। अब ये पूरे काफ़िले के साथ जा रहा है, इन्हें भी साथ में है क्योंकि इसकी साजिश थी पूरी। अब इन्हें साथ में, अब वो जा रहा था, इसने कहा कि ये कौन आदमी है जो हमारे से अलग से जा रहा है, इसको बुलाओ, इसको पकड़ो। तो उनको बुलाया, पकड़ा, तो कहा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं मिस्र जा रहा हूँ। हम लोगों में तो मिस्र जा रहे हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, मेरे को तुम्हारे से पहले जाना है। क्यों जाना है? तो घबराया हुआ था। तो अब अब्दुल्ला बिन सबा उनके साथ था, मोहम्मद बिन अबू बकर जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं वो भी साथ में हैं, ये तो सहाबी हैं। और ये मुनाफिक जो है अब्दुल्ला बिन सबा वो भी साथ में है। तो उसने कहा कि इसकी तलाशी लो, इसको तो मालूम था, इसकी पूरी प्लानिंग थी, इसकी तलाशी लो। तो मोहम्मद बिन अबू बकर ने जब तलाशी ली तो उनके मस्कीजे में वो पर्चा निकला और उस पर्चे में लिखा हुआ था मैं उस्मान हूँ, जब तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबू बकर आए तो उनको कत्ल कर दो। अब ये देख के हैरान हो गए, जो मोहम्मद बिन अबू बकर थे ना, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, ये देख के हैरान हो गए, ये क्या बात है? एक तरफ तो हमारे को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भिजा रहे हैं मिस्र का जो है गवर्नर बना के लिए, दूसरी तरफ ये भिजाया। तो उसने कहा भाई वापस चलो, क्योंकि साजिश इसकी थी ना, तो कहा वापस चलो। वापस आए तो वापस आने के बाद हज़रत अली से मिले मोहम्मद बिन अबू बकर। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये लेटर नहीं लिख सकते, हम तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बरसों से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हैं हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फिर भी हज़रत उस्मान से पूछेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए तो ग़ुलाम के बारे में पूछा है कि ग़ुलाम किसका है? तो उस्मान ने कहा ग़ुलाम तो मेरा है। ये ऊँट किसका है? ये ऊँट भी मेरा है। ये मोहर किसकी? मोहर मेरी है, लेकिन इसके अंदर जो लिखाई है वो मेरी नहीं है, लिखाई मेरी नहीं है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक आपके रिश्तेदार थे, भतीजा था, कौन था? उसका नाम मरवान था, वो रहता था। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा, जो लोग और साथ थे उन्होंने कहा कि आप मरवान को हमारे हवाले करें, आपके साथ मरवान रहता है ना, हो सकता है मरवान ने लेटर लिखा हो। सब पूरी शादी से उसकी, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि भाई ठीक है, ऐसा करो आप, इसकी मैं तफ्तीश करूँगा, इसकी तफ्तीश करूँगा, लेकिन कुछ दिन ज़रा रुको आप, कुछ दिन रुकने के बाद मैं तफ्तीश करूँगा, लेकिन मैं मरवान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो आग बबूला हुए थे। अगर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवान को, उन्होंने सोचा कि मरवान को अगर मेरे इनके हवाले कर दिया तो आज ही कत्ल कर देंगे उस्मान को, वो मरवान को आज ही कत्ल कर देंगे, तो लिहाजा मैं खुद इसकी तफ्तीश करूँगा, मैं तफ्तीश करने के बाद मरवान को जो है तुम्हारे हवाले करूँगा, मैं मरवान को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो अब इसने भड़काया, देखो इन्होंने ही भेजा है, मरवान को भी हमारे हवाले नहीं करते और पर्चे के बारे में भी हमें सीधे साधे बात नहीं बताते, लिहाजा ये जो है इनको कत्ल करना है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और उसके साथ कई हज़ार आदमी थे, बाज़ रिवायत में है कि 900 आदमी थे, बाज़ रिवायत में है कि 3000 आदमी थे। तो उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को घेर लिया, आपको घर के अंदर कैद कर दिया और फरमाया कि आप जो है माज़ूल हो जाए, आप खिलाफत छोड़ दें, किसी और को खलीफा बनाए। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हुए मालूम है, हुज़ूर ने फरमाया कि उस्मान कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खिलाफत की कमीज़ पहनाएंगे, तो उस कमीज़ को उतारना नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हुज़ूर ने फरमाया है कि मुझे कमीज़ पहनाई जाएगी, मैं कमीज़ को उतारूँगा नहीं, लिहाजा वो कमीज़ खिलाफत है। तुम ये बोल रहे हो कि मैं खिलाफत छोड़ दूँ, खिलाफत नहीं छोड़ूंगा, मैं खिलाफत मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी इसको लाए हैं। तो इमाम तिरमिज़ी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इसको रिवायत क्या है कि एक दिन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उन्होंने सोचा सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद आज मैं पूरा दिन हुजूर के साथ गुजारूंगा, आज पूरा दिन हुजूर के साथ गुजारूंगा। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद हुजूर के पास चले गए कि हुजूर आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। कहा ठीक है, हुजूर ने फरमाया ठीक है। तो हुजूर को उस दिन एक यहूदी के बाग के अंदर जाना था, तो यहूदी के बाग के अंदर गए तो हुजूर ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी तुम ऐसा करो, बाहर रहो, तुम ज़रा बाहर रहो और ज़रा निगरानी करना, कोई आए ना, मैं ज़रा यहूदी से जो है कुछ इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ़ौरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आए, या रसूलल्लाह अबू बकर आए हैं, उनको आने दो। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर को जन्नत की खुशखबरी भी दो, अबू बकर को जन्नत की खुशखबरी भी दो, उनको मेरे पास आने दो। तो उन्होंने जन्नत की खुशखबरी दी, आ गए। दोबारा फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, तो उन्होंने फिर फरमाया या रसूलल्लाह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि इनको जन्नत की खुशखबरी भी दो और मेरे पास आने दो, आ गए। फिर उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर फरमाया या रसूलल्लाह उस्मान आए हैं। तो फरमाया कि उस्मान को जन्नत की खुशखबरी भी दो, मेरे पास भी आने दो, इनको फरमाओ कि तुम्हारे पास एक मुसीबत आएगी, तुम उस मुसीबत पर साबित कदम रहना, इस्तिकामत से रहना, हटना नहीं पीछे। तो इसका मतलब ये था कि तुम्हें लोग शहीद करेंगे,
शहीद करेंगे, लेकिन तुम अपनी जो है खिलाफत को छोड़ना नहीं, देना नहीं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग वो जबल उहद, जो उहद पहाड़ है, उस पर कोहे उहद पर जो है एक बार ठहरे हुए थे। जब ठहरे हुए तो उहद पहाड़ हिलने लगा, तो हुजूर ने फरमाया कि उहद पहाड़ हिल मत, तुझे मालूम नहीं तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। एक नबी हुजूर, सिद्दीक अबू बकर, 2 नबी हज़रत उमर और उस्मान। तो हुजूर ने फरमाया कि वो तो इंतकाल कर चुके हैं, अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, मैं हूँ, लिहाजा मैं शहीद हूँ। लिहाजा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत और हदीस मुबारक याद है, मैं खिलाफत को छोड़ नहीं सकता, ताकि तुम मुझे शहीद कर दो। तो जब बलवाइयों ने, दुश्मनों ने जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को घर को घेरावा कर लिया, घर को घेर लिया, अब उस वक्त तमाम सहाबा जो है वो हज पर गए हुए थे, क्योंकि ज़िलहिज का महीना था। 18 ज़िलहिज को उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया। अब वो ज़माना ऐसा नहीं था भाई फ़्लाइट का था, वहाँ से बैठो यहाँ गए, वो तो ऊँटों का सफ़र था, पैदल का सफ़र था, कोई गधे पे, कोई खच्चर पर, वो गधे खच्चर भी नहीं थे उनके पास, तो पैदल आते थे, कई महीनों का सफ़र होता था। तो अब इन लोगों की साजिश ये थी कि हम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को ऐसे मौके पर शहीद करेंगे जब मदीने के अंदर कोई भी नहीं होगा। तमाम सहाबा हज पर गए हुए थे और मदीने के अंदर सिर्फ 18 सहाबा मौजूद थे, सिर्फ 18 सहाबा। अब 18 सहाबा क्या करते? अब 18 सहाबा भी जो है कुछ तो करते, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने मना किया कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कसम दी, ये मेरा हुक्म है, मैं कसम दे रहा हूँ कि तुम जो है कुछ करना नहीं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुझे याद है, लेकिन उनको मालूम नहीं था मुझे शहीद कर देंगे, उनको मालूम नहीं था मुझे शहीद कर देंगे। अब 40 दिन तक जो है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को घर में कैद किया गया और 40 दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया और मना कर दिया बलवाइयों ने। 3000 बलवाई थे ना दुश्मन, उनको घर के घेरावा किए हुए थे और मना कर दिया कोई खाने भी लेकर नहीं आएगा, कोई पानी भी लेकर नहीं आएगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक दिन पानी लेकर आए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से दुश्मनों ने पानी को छीना और मशकीज़ों को फाड़ दिया। तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन को भेजा कि आप जो है उनका घर का जो है पहरा दें, कहीं ऐसा ना हो कि बलवाई दुश्मन उनको कत्ल कर दे। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है बाहर ठहरे हुए थे, उनको पहरा दे रहे थे। लेकिन अब इमाम हसन हुसैन जो थे और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी वहाँ मौजूद थे, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि ये अकेले 1000 आदमी के बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक पिया था। जब खून पी लिया तो ये अकेले, हुजूर ने फरमाया कि तुम 1000 के बराबर हो, ये अकेले 1000 के बराबर थे। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का हुक्म यह था कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों? एक तो इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि ये मस्जिद नबवी के मेरा करीब घर है और मदीना तय्यबा है, और मदीने के अंदर कोई आदमी शोर मचाए ये भी हुजूर को पसंद नहीं है। मदीने के अंदर खून खराबा हो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ कोई शोर शराबा करे ये भी मुझे मुनासिब नहीं है, लिहाजा यहाँ खून खराबा नहीं होगा, कोई आदमी मुकाबला ना करे। इसी तरह उस दिन रात में आप सोए तो आपका 40 दिन तक घेरावा क्या हुआ, तो आपने रोज़ाना रोज़ा रखते थे आप, और 40 दिन के अंदर रोज़ाना कुरान पढ़ते थे आप, कोई खाना नहीं। जब आपकी वफ़ात हो गई ना आप, तो हज़रत नाइला आपकी बीवी है, तो हज़रत नाइला से सहाबा ने पूछा कि 40 दिन तक पानी बनता, खाना बनता, 40 दिन तक क्या थे? तो फरमाया जब भी उनको भूख लगती थी तो वो कुरान पढ़ते थे। तो जब कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनकी भूख को ख़त्म फरमा देते थे। और वो जब सहरी करते तो नमक से सहरी करते थे, नमक से। आज तो हमारे पास सब कुछ खाने को है, फिर भी लोग रोज़ा नहीं रखते। नमक से सहरी करते थे और नमक से इफ्तारी करते थे, खजूर और पानी भी उनके पास नहीं था। आज इमाम हुसैन का 3 दिन के लिए पानी बन के गया, क्या हाहू होता। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 40 दिन तक पानी बन के गया, किसी पे कोई असर नहीं है। ये सब जो है शियाओं की शादी से, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को शियाओं के बारे में बताऊंगा। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को 40 दिन तक पानी बन के घेरावा किया। अब सहाबा भी मौजूद थे। अब दुश्मनों ने सोचा कि किस तरह इनको कत्ल किया जाए, सहाबा मौजूद थे। तो दुश्मनों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बाहर निकलकर जो है लड़ाइयाँ शुरू की। अब उस लड़ाई को छुड़ाने के लिए, उनको अलग कराने के लिए इमाम हसन और हुसैन वहाँ चले गए। अब इमाम हसन और हुसैन दोनों ज़ख्मी भी हो गए। अब बलवाई जो थे दुश्मन, जो पीछे से आकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला घर में अंदर कूद गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला घर में अंदर कूद गए और उनका नाम जो है किनाना बिन बशीर, हमदान बिन सौदान और अमर बिन हुमुक, अब्दुल्ला बिन सवा और मोहम्मद बिन अबू बकर, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे को तो नहीं मालूम था ना, क्योंकि उन्होंने वो ख़त देखा था। अब उन्होंने सोचा ये ख़त उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने दिया है, तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को उन्होंने गिरबान पकड़ा। कौन? हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर। तो जब गिरबान पकड़ा तो उस्मान ने फरमाया कि आज अगर तेरे वालिद साहब जिंदा होते और तुझे करता हुआ देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैंने वो लेटर नहीं भेजा, मुझे नहीं पता वो किसने लेटर भेजा है। जब इस तरह बताया उस्मान ने, तो मोहम्मद बिन अबू बकर जो अबू बकर के बेटे थे उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा आपने भेजा, आप मुझे माफ़ कर दो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु को माफ़ कर दे, वो चले गए। जब चले गए, अब इनको नहीं मालूम था, इनको भी मालूम नहीं था कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये भी बड़े बहादुर हैं ना,
ये भी बड़े बहादुर थे, मोहम्मद बिन अबू बकर। इनको नहीं मालूम था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। अब ये जो 4 आदमी बचे, किनाना बिन बशर, हमदान बिन सौदान, अमर बिन हमुक, अब्दुल्ला बिन सबा, तो इसमें से जो किनाना बिन बशर है, जब देखा कि कोई भी नहीं है, बाहर लड़ाई झगड़ा हो रही है और तमाम सहाबा जो है वो लड़ाई झगड़ा छुड़ाने के लिए चले गए, तो वहाँ कोई भी नहीं था। इन्होंने जो है अपने साथ एक लोहे का रोड लेकर आए थे, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सर पे मारा, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सर बीच में से फट गया और खून जो है वो कुरान पर गिरा। और कुरान की उस आयत पर गिरा, फसयकफ़ीकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, कि इन दुश्मनों के लिए, इन मुनाफिकों के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है। वह समीउल अलीम, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अल्लाह ताला को मालूम भी है। फसयकफ़ीकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, आपका खून कहाँ गिरा? कुरान पर गिरा, यानी आपके खून की गवाही और आपकी शहादत की गवाही कुरान देगा। तो दूसरा जो हमदान बिन सौदान है, हमदान बिन सौदान है, उसके पास तलवार थी, तो उसने तलवार फिर आपके यहाँ पर मारी, तो आपके यहाँ से भी कट गया, वो खून फिर कुरान पर गिरा। और उसके बाद तीसरा आदमी अमर बिन हमुक है, तो वो आपके सीने पर बैठा, उस्मान रज़ियल्लाहु सीने पर बैठा और इस ज़ोर से कूदा कि आपकी पसलियाँ टूट गई। इस तरह जो है आपको शहीद किया गया। और अब्दुल्ला बिन सबा है, जब उसने तलवार मारी तो हज़रत नाइला जो आपकी बीवी, उन्होंने ऐसा हाथ को किया तो उनकी उंगलियाँ यहाँ से कट गई, आपकी बीवी की भी उंगलियाँ यहाँ से कट गई। अब आपको शहीद कर दिया गया और ये दुश्मन जो है वहाँ से निकल कर भाग गए। जब भाग गए तो हज़रत नाइला ने छत के ऊपर चढ़कर आवाज़ लगाई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब सुना तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भाग कर आए, पैर में चप्पल नहीं, सर पर पगड़ी नहीं, भाग कर आए। तो सबसे पहले इमाम हसन हुसैन को देखा, तुम कहाँ हो कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ लड़ाई हो गई थी, इनकी लड़ाई को जो है इनको सुलह करा रहे थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन को थप्पड़ मारा, इस ज़ोर से तमाचा मारा वो नीचे गिर गए। जैसा उन्होंने इमाम हसन को थप्पड़ मारा तो इमाम हुसैन उनको उठाने को चले, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ पर ऐसा सीने पर हाथ मारा, वो नीचे गिर गए इमाम हसन हुसैन। शिया लोग बोलते ना कि भाई इनको जो कत्ल किया है वो इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है इसमें रजामंदी थी। अगर रजामंदी थी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को क्यों मारा, क्यों सज़ा दी? तो उनकी रजामंदी नहीं थी, बल्कि वो शहीद हो गए। तो शहीद होने के बाद फिर घेरावा कर रहे हैं, फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मनों ने अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि 3000 है वहीं पर मौजूद है कि उन्होंने ऐलान किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लाश को कोई छुएगा नहीं, ना कोई कफन देगा, ना कोई दफन, कुछ नहीं करेगा, छुएगा नहीं। तो 3 दिन इसी तरह हो गए। वो जो आपकी वफ़ात हुई है वो 18 ज़िलहिज्जा जुमे का दिन था। जुमे का दिन चला गया, हफ्ते का दिन चला गया, इतवार की रात। इतवार की जब रात होगी 3 दिन हो गए और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाज़ा इसी तरह पड़ा हुआ है और दुश्मनों ने घर को घेरा हुआ है। जब दुश्मनों ने घर को घेरा हुआ है तो उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी हैं वो आई और उन्होंने तलवार हाथ में ली। उन्होंने कहा कि दुश्मनों, अगर तुम इनकी लाश को निकालने दे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। अब दुश्मनों ने सोचा ये तो अबू सुफियान की बहन है, अगर हमने इनसे मुकाबला किया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और सहाबा अब आने वाले हैं, क्योंकि 18 ज़िलहिज्जा हो गई और आज जो है 18, 19, 20 ज़िलहिज्जा, तो सहाबा आने वाले हैं। कुछ सहाबा आ भी चुके थे 2-4, तो जो है फ़ौरन छोड़ छाड़ कर सब भाग गए। तो जब भागे तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश को निकाला गया। जब 3 दिन के बाद आपकी लाश मुबारक को निकाला और निकालने के बाद आपका जो है नहलाया नहीं गया, ना आपके कपड़े बदल गए, क्योंकि दुश्मन वहाँ पर मौजूद थे। और दुश्मन जो है जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है लेके जा रहे थे, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लेके जा रहे थे, दुश्मन पत्थर मार रहे थे। आज तो हमारा नमाज जनाजा जब जाता है तो लोग फूल बरसाते हैं, कोई खुशबू लगाता है, कोई दुआ देता है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं नमाज जनाजा वो सिर्फ 17 लोग हैं और जुबैर इब्न मुतिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया और आपका नमाज जनाजा पढ़ने वाले सिर्फ 17 लोग हैं। हालांकि मदीने के अंदर कोई आदमी मखरूज होता, मखरूज, और उसकी नमाज जनाजा हुजूर नहीं पढ़ाते थे। हुजूर फरमाते ये मखरूज है, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आगे आते थे, या रसूलल्लाह मैं इसका कर्जा अदा करूँगा, आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ। यानी जिसने हज़ारों लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई है, आज उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ 17 आदमी मौजूद है। और आपको रात में दफन किया गया, रात में आपको दफन किया गया और रात में आपकी नमाज जनाजा हुई और आपको न नहलाया गया, कुछ नहीं, नए कपड़े कुछ नहीं, कोई कफन नहीं। जिन कपड़ों में आपको शहीद हुआ उन्हीं कपड़ों में आपको जो है दफन किया गया। उसके बाद कब्र पर भी आ गए, जन्नतुल बकी का घेरावा किया दुश्मनों ने और कहा कि हम जन्नतुल बकी में इनको जो है वो दफन होने नहीं देंगे। जन्नतुल बकी के बिल्कुल बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह है ना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है ना, उस कदम मुबारक की तरफ जो है आपकी कब्र मुबारक है। तो उन्होंने बाहर इनको दफन करो, बिल्कुल आखिर में दफन करा है। लेकिन अल्लाह का करम यह हुआ, आप जब जाएंगे तो आज मालूम होगा कि सबसे ऊंचे पे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है और जो जन्नतुल बकी में सबसे बीच में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। दुश्मनों ने सबसे आखिर में आपको दफन करने दिया, लेकिन आज हज़रत उस्मान की जो कब्र है वो बीच में है और सबसे ऊपर है। दूर से जाते तो दिख जाता वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। तो दुश्मनों ने इस तरह आपको शहीद किया गया और इस तरह आपको आप पर जुल्म ज़्यादती की। देखो, शहीद होना एक नेमत है, ये कोई मुसीबत नहीं है। जब
10 मुहर्रम आता तो चारों तरफ हु हा हा और शोर व शराबा और इमाम हसन और हुसैन बुरी तरह। भाई ये शहादत जो है एक नेमत है। शहादत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दिन में 3 मरतबा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरी शहादत, मुझे शहीद, यानी शहादत की दुआ मांगते थे। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने से बाहर नहीं जाते थे, हमेशा 2 दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे शहीद भी होना है और मुझे मदीने के अंदर दफन होना है। बाहर नहीं जाते थे। सिर्फ एक मरतबा बाहर गए जब बैतुल मक़दिस फ़तेह हुआ और यहूदी ने आपको बुलाया कि वो आएंगे तो हम चाबी देंगे, वो नहीं आएंगे तो हम चाबियाँ नहीं देंगे। तो सहाबाओं की जब सहाबाओं ने ज़्यादा कहा तो सहाबा की कहने की बिना पर सहाबा की जो है ज़्यादा उन्होंने जो है मजबूर किया, तो उनकी मजबूरी पर जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मक़दिस गए, फ़िलिस्तीन गए, बस सिर्फ एक मरतबा, नहीं तो नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दफन होना है और मुझे शहीद भी होना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी शहादत की दुआ नहीं करता वो मुनाफ़िक़त के एक शोबे पर मरा। मुनाफ़िक़त के बहुत सारे शोबे हैं ना मुनाफिक के, तो फरमाया जिस आदमी की ये तमन्ना ना हो मैं शहीद हो जाऊँ, वो मुनाफ़िक़त के एक शोबे पर मरा है। इसलिए मुसलमानों की तमन्ना होनी चाहिए मुझे भी शहीद किया जाए, मैं भी शहीद हूँ, क्योंकि शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, और खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जो हूर हैं उनसे निकाह पढ़ा देते हैं। तो शहादत एक नेमत है, मुसीबत नहीं है। तो 18 ज़िलहिज, अब जो 18 ज़िलहिज है, इसी महीने में 18 ज़िलहिज को जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को शहीद किया गया। उनकी इतनी दर्दनाक शहादत है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जो पानी बंद किया गया वो 3 दिन बंद किया गया, वो 3 दिन पर इतना हाहू हू है। और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को जो है इमाम हुसैन का जो पानी 3 दिन बंद हुआ, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को जो पानी बंद हुआ वो 40 दिन बंद हुआ। 40 दिन तक आपको खाना पानी कुछ नहीं देगा। लेकिन ये शियाओं की साजिश है। आज शियाओं ने इमाम हुसैन को इतना उठाया, 10 मुहर्रम सबको याद है, लेकिन 18 ज़िलहिज किसी को याद नहीं है कभी इमाम। इसीलिए उनकी खुशी में ईद क़दीर बोलते हैं ना, इस पर मैं कभी बात करूँगा। ईद क़दीर के नाम पर जो है बोलते हैं हम ईद क़दीर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ये फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि अली जिसके दोस्त है मैं उसका दोस्त हूँ, मैं जिसका दोस्त हूँ, यानी जिस तरह मुझसे मोहब्बत करना है इसी तरह आप लोग जो है अली से मोहब्बत करें। तो हुज़ूर ने इत्तिफ़ाक़न ये बात 18 ज़िलहिज को फरमाई। तो वो 18 ज़िलहिज सोचते भाई हुज़ूर जो है, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे बाद जो रहनुमा जो अमीर होंगे वह अली अमीर होंगे। तो लिहाजा शियाओं का अक़ीदा ये है कि अबू बकर, उमर और उस्मान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है हुकूमत पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बनते वह अली खलीफा बनते। लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया, हालांकि हुज़ूर का मतलब ये नहीं था, कभी मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अली से भी इसी तरह मोहब्बत करो। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस तरह मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं रफ़ीक हूँ, इसी तरह तुम्हारा दोस्त अली भी होना चाहिए, अली के बारे में कोई बुग़्ज़ ना रखे। तो उन्होंने हुज़ूर का कहने का मकसद ये था। अब शिया लोगों ने क्या समझा कि हुज़ूर का कहने का मकसद ये था कि मेरे बाद अमीर हज़रत अली बनते, लिहाजा इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो इसलिए हज़रत शिया जो है ईद भी नहीं मनाते, बकरीद भी नहीं मनाते, ईद बकरीद मनाते, लेकिन जो उनकी बड़ी ईद रहती वो ईद क़दीर रहती। सुना होगा आपने, ईद क़दीर 18 ज़िलहिज को रहती। तो 18 ज़िलहिज ये सबको मालूम नहीं होता, किताबें पढ़े तो मालूम होता। ये उनका सिर्फ बहाना है, शियाओं का सिर्फ बहाना है कि हम लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये खुशी के मौके पर ये खुशी खबरी मिली उनको, इसलिए ईद क़दीर मनाते हैं। असल हकीकत ये है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खुशी मनाते हैं बजाय गम के। इसलिए हमें शियाओं का अक़ीदा नहीं, हमें हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत उस्मान, हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत उमर, हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत अबू बकर, हमारी सिफारिश करेंगे हुज़ूर। इसलिए हमें हुज़ूर से सिफारिश कराना है। अगर हुज़ूर से सिफारिश कराना है तो ईद क़दीर नहीं मनाना, 10 मुहर्रम नहीं मनाना, हमें अपने ईद और ईद उल फ़ितर ही मनाना है, क्योंकि हमें सिफारिश हुज़ूर से चाहिए, हमें सिफारिश शियाओं से नहीं चाहिए। कोई आदमी ईद क़दीर और शियाओं की तरफ पर चलेगा तो फिर वो हदीस याद रखे, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के भी उसके साथ होगा। तो शियाओं के क्या अक़ीदे है, इमाम हुसैन को कैसा, ये सब अगले जुमे को इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।